ये त्योहार और उत्सवों का बहुत बड़ा महत्व है। मेरे भक्तों, हमारे पूर्वज सचमुच बहुत अक्लमंद और विद्वान थे। वे जानते थे मालिक की बनाई हुई इस दुनिया का सार क्या है, क्यों उन्होंने ये अंधेरी रात बनाई है और क्यों उजालों से जगमगाते दिन बनाए हैं। चांद सूरज स्वभाव से विपरीत हैं, फिर भी इस धरती को दोनों की जरूरत क्यों है? क्यों जो पैदा होता है वो मरता भी है? क्यों सुख के साथ दुख जुड़े हुए हैं और क्यों इंसान मृत्यु के बाद अपना पिछला जन्म भूल जाता है? यादें खुशी भी लाती हैं, गम भी, लेकिन दुखों की उम्र लंबी होती है और अगर इंसान इस जीवन में जो जो गवाता है उसे याद रखे तो कभी जी ही नहीं पाए। पुराने टूटे हुए रिश्तों की डोर उसे हमेशा अपने साथ बांधे रखे। उन सभी गमों और दुखों को भुलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने त्योहार और उत्सव बनाए हैं। मेरे बच्चों, वे लोग अपने मकसद में कामयाब होते थे। वे उस तक पहुंचने में अपनी पूरी ताकत लगाते थे। मेरे बच्चों, सदैव याद रहे, लक्ष्य भले ही कितना ही कठिन हो, उसे प्राप्त करने की कोशिश अवश्य ही करनी चाहिए। हाँ मेरे बच्चों, साल में कई उत्सव इसी प्रकार मनाए जाते हैं। मेरे बच्चों, मेरा संदेश है, लालची व्यक्ति को न शांति है न संतोष। समझो, यहाँ पर जिनमें बुद्धि का अभाव होता है वह पशु स्तर के कहलाते हैं। मैं तुम्हारा पूर्ण ध्यान रख रहा हूँ, अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम बाबा का बोध इस प्रकार है, साईं के प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। वासुदेव सरस्वती राजमुंदरी आय, गोदावरी किनारे पर डेरा रहे लगाय। बता रहे हेमाड जी दो संतों की बात, शरीर दोनों के पृथक प्राण एक कहलात। वासुदेव कैम्बे स्वामी ज्ञानी संत महान, साईं को भाई कहें और करें गुणगान। राजमुंदरी गोदा तट पर डेरा लगाय होय, दत्तात्रेय भगवान की पूजा करते होय। कैम्बे स्वामी कर्म के महान साधक होय, उनके दर्शन के लिए जनता आती होय। भक्त लोग नांदेड़ से दर्शन को आ जाएं, पुंडलिक राव वकील भी संग साथ आ जाएं। स्वामी से चर्चा करें वकील पुंडलिक राव, शिरडी साईं बाबा का जिक्र करे श्री राव। बात चली जब साईं की, स्वामी करें प्रणाम, वह तो प्रेमी संत हैं शिरडी साईं राम। स्वामी कर्म समंदर तो साईं योगेश्वर, एक मोगरा दूसरा गुलाब का तरुवर। ओम साईं राम बाबा के सभी भक्तों, बाबा का संदेश बस इतना ही। आप सभी प्रेम से बोलें ओम साईं राम, जय साईं राम।